हरे कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्गशीर्ष या फिर अगहन मास की अमावस्या तिथि के बारे में। अमावस्या तिथि किस दिन है, स्नान दान किस दिन किया जाएगा, व्रत किस दिन किया जाएगा, सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अमावस्या तिथि और पूर्णिमा तिथि दो ऐसी तिथियां हैं जो हिंदू धर्म की बहुत ही महत्वपूर्ण तिथियां हैं। जहां पर पूर्णिमा तिथि देवताओं को समर्पित होती है, वहीं पर अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित मानी जाती है। अमावस्या के दिन पितरों को तर्पण, श्राद्ध और पितरों के निमित्त दान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और पितृ प्रसन्न होते हैं। अमावस्या पर पीपल को जल भी अर्पित करना चाहिए। इससे जो भी हमारे जीवन की बाधाएं हैं वो भी दूर हो जाती हैं। तो इसीलिए अमावस्या तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी की पूजा भी विशेष विधि विधान से करनी चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने से सभी प्रकार के विघ्नों का नाश होता है। इसीलिए माता लक्ष्मी की पूजा भी अमावस्या को की जाती है। अमावस्या के दिन दीपदान का, व्रत का, स्नान का महत्व बहुत ज़्यादा माना जाता है। देवताओं के निमित्त, पितरों के निमित्त दान, पुण्य और ब्राह्मण भोजन कराने से सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि देवता रुष्ट हो जाएं तो मनाना आसान है, परंतु यदि पितृ रुष्ट हो जाते हैं तो मनाना बहुत मुश्किल होता है और हमारे सारे बनते काम बिगड़ते नजर आते हैं। इसीलिए अगर हम अमावस्या तिथि को संभाल लेते हैं बहुत अच्छे से तो हमारे जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती। सारे काम बहुत ही सरलता से पूर्ण होते चले जाते हैं। मार्गशीर्ष मास की अमावस्या भी बहुत ही महत्वपूर्ण अमावस्या है। इस दिन पीपल में जल अर्पित करना चाहिए, थोड़ी सी चीनी डालकर, और मीठा जल पीपल में सुबह के समय अर्पित करना चाहिए और संध्या के समय दीपदान करना चाहिए। पीपल पर, शिवालय में जाकर, अपने घर के मंदिर में, घर के मुख्य द्वार पर विशेषकर दीपदान अवश्य करना चाहिए। अगर घर में कोई देव पौधा है, जैसे कि शमी पत्र है, बेल पत्र, तुलसी का पौधा, तो उन पर भी दीपदान अवश्य करना चाहिए। अमावस्या के दिन पितरों को तर्पण भी करना चाहिए। सुबह 12 बजे के पहले पितरों को तर्पण भी अवश्य करें। जब भी पितरों को तर्पण करें तो काले तिल का इस्तेमाल भी ज़रूर करना चाहिए। अगर आप पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं, दान करते हैं, तो काले तिलों को उसमें अवश्य ही शामिल करें, तभी वो पितरों के लिए तर्पण या दान माना जाता है। अमावस्या तिथि में ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अगर आप किसी पवित्र नदी के किनारे रहते हैं तो निश्चित रूप से आपको नदी में ही स्नान करना चाहिए और वहीं पर अपने पितरों को तर्पण करना चाहिए। परंतु अगर आप किसी नदी के किनारे नहीं रहते हैं तो घर पर ही गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें और पितरों को तर्पण भी गंगा जल और तुलसी दल से मिश्रित जल से ही तर्पण करें। साल 2025 में मार्गशीर्ष या अगहन मास की अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 19 नवंबर बुधवार की सुबह 9:44 से और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 20 नवंबर गुरुवार की दोपहर 12:16 पर। तो उदया तिथि के अनुसार स्नान की अमावस्या 20 नवंबर को होगी और 19 नवंबर बुधवार को व्रत की अमावस्या रहेगी। अर्थात व्रत में पूरे दिन व्रत रखा जाता है और संध्या के समय दीपदान किया जाता है। तो 19 नवंबर बुधवार को व्रत रखा जाएगा और 20 नवंबर गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में अमावस्या तिथि हमें 20 तारीख को प्राप्त हो रही है, तो 20 नवंबर गुरुवार को अमावस्या का स्नान और दान किया जाएगा। पितरों के लिए तर्पण हम दोनों दिन ही कर सकते हैं, 20 को भी और 19 को भी। तो ये थी मार्गशीर्ष मास की अमावस्या से संबंधित वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।